हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का पहले चैप्टर का एक टॉपिक उठाए हैं। वो टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। अब अच्छी स्थिति मतलब आप समझ लीजिए, अच्छी मतलब एक ही रेखा पे दो आवेश रखे होंगे और उसी रेखा में कोई बिंदु होगा, वहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिएगा आप। तो हम किए क्या है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव आपको मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आवेश माइनस क्यू तथा माइनस प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर उसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, जैसे चित्र देखिए, यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी और इस पे आवेश क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ए पे माइनस क्यू है, बी पे प्लस क्यू रखा गया। फिर कह रहा है कि उस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु O है, और आपको ये मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है 2l होती है। यहाँ से यहाँ तक 2l है, तो ये मध्य बिंदु O है, तो इतना कितना हो जाएगा, स्मॉल एल, ये स्मॉल एल, क्योंकि टोटल 2l होता है, तो ये एल हो गया, ये एल हो गया। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कह रहा है स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए, स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु P हम मान लिए। अब हम डायरेक्शन मानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। दो आवेश है, इसलिए इस बिंदु पे दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है या डायरेक्शन जो होती है, वो वैद्युत बल की दिशा जो होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है। मतलब आप अगर वैद्युत बल की दिशा डिसाइड कर लीजिए तो वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की होती है। वैद्युत बल में होता क्या है कि अगर दो समान आवेश होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विपरीत आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप दिशा निकालना हो तो इसके लिए हम एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण धन आवेश को ले जाते हैं। अगर आप यहाँ परीक्षण धन आवेश को लेके जाएंगे इधर, तो इस बिंदु B के कारण या इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर जाएगा। तो हम B पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम E1 मान लिए हैं, इस B के कारण बिंदु या प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम E1 माने हैं, और इसकी दिशा देखिए इधर कर दिए हैं, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पे परीक्षण धन आवेश रहेगा, वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे बिंदु A के कारण या फिर माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो देखिए इधर ले लिए हैं, A की ओर ले लिए हैं, और ये आपका B से दूर जा रहा है और ये आपका A की ओर आ रहा है। इसमें क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे परीक्षण धन आवेश रहेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ। इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ले लिए हैं और प्लस क्यू आवेश के कारण इधर ले लिए हैं। दूरी आप डिसाइड कर लीजिए, बिंदु ए की जो बिंदु बी की पी की दूरी जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक देखिए एल है, आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है। हमें चाहिए ये दूरी, ये दूरी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे आर में से इस स्मॉल एल को घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो आर माइनस एल कर दिए। बिंदु पी की ए से दूरी जो करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आर है और ये आपका एल है। इस एल को आर में जोड़ेंगे तब जाके बिंदु ए की दूरी और पी के बीच की दूरी आ जाएगी। अब दूरियां हम निकाल लिए। आप ये मान सकते हैं इतना, तो ये लिखने में भी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। दो आवेश, एक वैद्युत द्विध्रुव मानिएगा ए बी, और उन पे आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश रख दीजिएगा। दोनों के बीच की दूरी आप जानते हैं 2l होती है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पे एक बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये आप जो E1 और E2 माने हैं उसको आप लिख सकते हैं ऐसे, माना बिंदु B तथा A पर स्थित आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 तथा E2 माने हैं, और उनसे बीच P की दूरी जो है R माइनस एल तथा R प्लस एल है। आपको भी बताया कि R माइनस एल कैसे आया, R प्लस एल कैसे आया है, और E1 E2 किसी कारण है, वो चीज़ आप लिख सकते हैं इतना। आगे फिर देखिए इसका दोस्तों। अब देखिए, बिंदु B के कारण या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो आप फार्मूला जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का। बी, पहली बात तो प्लस क्यू के कारण E1 था, और फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q/R² होता है। तो
प्लस क्यू का दूरी कितना था बिंदु पी तक, तो आर माइनस एल था, इसलिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसकी अगर दिशा लिखना चाहते तो किधर से था, बी से पी की दिशा में था। थोड़ा देखिए, देखिए इसकी दिशा बी से पी की ओर गया है, इसलिए वहाँ पे हम बी पी दिशा में दिखाए हैं। ऐसे आप बिंदु ए के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण अगर तीव्रता निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है, इसकी दूरी आर प्लस एल थी, इसलिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर गया। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये पी से ए की ओर, पी ए दिशा में। देखिए इसकी दिशा पी से ए की ओर गया, इसलिए यहाँ पे पी ए दिशा में दिखाया गया है। अब दोनों आवेशों के कारण बिंदु पी पे अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। हमें बिंदु पी पे दोनों का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसलिए पहले आप देख लीजिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E1 में E2 घटाएंगे या E2 में E1 घटाएंगे, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। पहले देखिए E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। जिसके हर में जो जिसका छोटा होता है वो ओवरऑल या पूरी वैल्यू क्या होती है, बड़ी हो जाती है, और जिसका बड़ा होता है हर में वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, छोटा हो जाता है। यहाँ पे आर माइनस एल है, यहाँ पे आर प्लस एल है। ये बड़ा, ये आपका छोटा है, इसका मतलब पूरा वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये आपका देखिए बड़ा है, हर में बड़ा चीज़ लिखा गया, इसलिए पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। इसका मतलब E1 E2 से क्या है, बड़ा है। तब आप अगर बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AP के कारण, यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम मान लेते हैं E, और E निकालेंगे तो परिणामी निकालने के लिए दोनों का डायरेक्शन देखिए अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ घट जाएंगे। अगर दोनों का दिशा एक ही होता है तो दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसे गया इधर और एक इधर आया, दोनों की दिशा देखिए, ये E1 है आपका, एक E2 है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए जब परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो गया है। अब E1 की वैल्यू देखिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू, इतना चीज़ कॉमन हो रहा है दोनों तरफ, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए आप अगर कॉमन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू को बाहर करेंगे तो बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा आपका। तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू, आप इसको सॉल्व करिए, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आप अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो यह हो गया r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़िए तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बटे। ये देखिए अगर आप यहाँ थोड़ा देखेंगे, ध्यान दीजिए, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का दोनों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL
ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो गया माइनस आर एल, सॉरी माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब पूरे बटे ये देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, होल स्क्वायर पहले से, इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल, आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2RL कितना हो जाएगा 4RL बटे ये आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये किसकी वैल्यू आ रही है, वैद्युत परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। अब ये देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इसको लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, 2 दूनी 4 हो जाएगा RL हो गया बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इन पूरे को मिलाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q इंटू 2L इंटू 2R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यू को यहाँ कर दिया हम बस, क्यू इंटू 2L आप जानते हैं क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, तो Q इंटू 2L किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अगर Q इंटू 2L किसके बराबर हो गया P के बराबर, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू इसकी वैल्यू रख रहे हैं P इंटू 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आप यहाँ दिखा सकते हैं क्योंकि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L होता है जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ये E हो गया। अब अगर मान लेते हैं L की वैल्यू बहुत छोटा है, यदि L की वैल्यू बहुत छोटा है स्मॉल r से, तो उस टाइम यह आर स्क्वायर ये R से बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो गया, तो ये L स्क्वायर क्या होगा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P इंटू 2R बटे ये बहुत छोटा नेगलेक्ट कर देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P इंटू R, ये होल स्क्वायर करेंगे तो R करते हैं 4, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। तो E इक्वल टू कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P/R³ हो गया। ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P/R³। और अगर ये निर्वात के लिए निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र निर्वात के लिए, तो आपको बताए थे हम निर्वात के लिए जो K की वैल्यू होती है कितना हो जाती है 1 हो जाती है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R³ आ जाएगा। तो ये आपका आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/R³। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।